हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हम लोग आज गुप्त अमरनाथ धारली हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में स्थित गुप्त अमरनाथ धारली का दर्शन कर रहे हैं। ये सुंदरनगर से 50 किलोमीटर दूर 35 किलोमीटर दूर स्लापड़ के नज़दीक ये गुफा पड़ता है। ये बहुत ही बड़ी गुफा है, अथवा ये हम गुफा के बाहर से आपको बाहर का दृश्य दर्शन करा रहे हैं और हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो सामने ओम शिव गुफा लिखा है, इस पत्थर के नीचे से पहले जब गुफा मिला था वहाँ से रास्ता था, लेकिन ज़्यादा सकरा था इसलिए थोड़ा सा तोड़ करके उधर रास्ता बना दिया गया है। चलो गुफा का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तोड़ करके थोड़ा सा तोड़ करके, ज़्यादा तो बिगाड़ा नहीं, थोड़ा तोड़ने से रास्ता बन गया, इसलिए इधर से रास्ता बना दिया। यहाँ से हम लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। देखो गुफा के बाहर का दृश्य कैसा है, कैसी कैसी आकृतियाँ हैं। और ठीक है, धीरे धीरे हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हम लोग ये दूसरा गेट है, दूसरे गेट में पहुंच गए। ये दूसरा गेट क्या है? ये साक्षात शंकर जी के गण है। आप भी देख लो, कैसी कैसी आकृतियां हैं। लाइट उतना कमज़ोर है इसलिए ढंग से नहीं दिख रहा है, लेकिन दिव्य आकृतियां हैं यहाँ। ये शंकर जी के गण है और यहाँ से हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ अंदर बढ़ते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हम लोग तीसरे गेट में पहुंच जाते हैं। एक गेट के जस्ट बाहर, पहले बाहर का दिख लो। यहाँ प्राकृतिक नंदी भगवान बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये नंदी गेट में बैठे हुए हैं और इनसे आज्ञा लेकर के ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है, ऐसा लगता है। आपको भी दिख रहे होंगे, देखना ढंग से। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। और ये कितनी बड़ी गुफा है ऐसे करके आप देख ही लेना, फिर भी हम बता देते हैं। लगभग 400-500 लोग लगभग इस गुफा में बैठ सकते हैं, इतनी गुफा है, बड़ी गुफा है। और यहाँ आपको एक झरने की तरह दिखाई देती होगी। ये झरना क्या है, दूध की तरह, धारा की तरह, साल में 4-5 महीने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आता है। और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये हम आपको मुख्य जो गुफा का जो अंदर का जगह है वो दिखा रहे हैं। और ये जो आकृति आपको सामने दिख रही है, ये साक्षात माँ जगत जननी पार्वती, गणेश और कार्तिक विशेष रूप से है। और इसमें और भी है, इसमें योगिनियाँ और शेर, चूहा, मोर भी इसमें मौजूद है। अथवा ये शिव परिवार का भी पूरा जो आकृति है। और यहाँ से हम लोग अंदर मंदिर में जा रहे हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। यहाँ दान पेटी रखा हुआ है और
यहाँ शंकर भगवान का फोटो रखा हुआ है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। आप जिसका दर्शन कर रहे हैं वो साक्षात गुप्त अमरनाथ का दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर जी के सीधा ऊपर गंगा जी है, वहाँ से भगवान शंकर के ऊपर जल अभिषेक होता रहता है। साल में 5-6 महीने भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर गंगा जी से जल आता है। और ये शिव परिवार है, शिव परिवार के ऊपर भी है, ये भी गंगा जी ही है। और यहाँ व्याघ्र चर्म की तरह दिखता है, लेकिन फोटो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। और देखो कितनी बड़ी जगह होगी, इस विषय में भी आप देख लो। देखो मैं साइड में होकर के फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये शंकर जी हो गए, उधर शिव परिवार हो गया, इस साइड में है। तो मैं दूसरे किनारे से कितनी हाइट है, कितनी ऊंची है, इस विषय में आप खुद ही देख लो। बहुत हाइट है, 6-7 मीटर हाइट है। और यहाँ चौड़ी कितनी है आप देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ी है, लंबी यहाँ से वो उस तरफ साइड तक चौड़ी है। और केवल इतना नहीं, उसके नीचे वाले मतलब वो प्लेटफार्म भी बड़ा है। तो बहुत बड़ी जगह है, दर्शनीय गुफा है। देखो यहाँ ऐसा लगता है जो अमरनाथ गया होगा उसको यहाँ दर्शन करते हुए दर्शन करते वक्त ऐसा लगता है ये अमरनाथ की तरह ही है, अथवा अमरनाथ ही ऐसा लगता है। और देख लो कैसी है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। थोड़ा मैं आपको परिचय कराता हूँ। मैं अभी स्वामी कुशलानंद सरस्वती हिमाचल सुंदरनगर से नज़दीक, सुंदरनगर में ही है ये, धारली गांव में गुप्त अमरनाथ गुफा है। इसमें मौजूद गुप्त अमरनाथ भगवान का आपने दर्शन किया होगा अभी। और यहाँ साल में श्रावण में विशेष करके मेला की तरह लगता है। श्रावण में काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं। और शिवरात्रि में तो बहुत बड़ी मेला होती है। इसमें कम से कम 10,000 लोग कम से कम दर्शन करते हैं एक दिन में। क्योंकि ये पहाड़ विकट पहाड़ की ये गोद में है। यहाँ आना ऐसे मतलब अभी तो रोड ठीक ठाक बन गया है, यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे कुछ दिन पहले तक कच्ची रोड थी, इसलिए सब गाड़ी आने में दिक्कत थी। लेकिन अब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, यहाँ आकर के दर्शन कर लेना चाहिए। इस गुफा का महिमा क्या है, यहाँ जब आप आओगे दर्शन करोगे तो आपको यहाँ की जो आनंद, यहाँ जो शांति है वो आपको दुनिया में कहीं मिला अथवा नहीं मिला, आप ही विचार कर सकते हैं। और यहाँ शिवरात्रि में 2 बार ऐसा भी हुआ, जो ये गुफा के ऊपर भाग में नागराज ने 2 बार प्रदक्षिणा करते हुए शिवरात्रि के दिन बहुत लोगों को दर्शन हुआ। ऐसे वीडियो कहीं मौजूद है, अभी किसी के पास है। और ये आपने गुप्त अमरनाथ का दर्शन कर लिया। और ये कैसे मिला, इस विषय में भी थोड़ा हम लोग को जानकारी होना चाहिए। ये गुफा सन 1974-75 की घटना है। धनीराम शर्मा करके यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर पौड़े कोठी साइड में रहते थे। अथवा सुंदरनगर में जो मोहन डॉक्टर है आजकल, इनके बड़े भाई थे। इनको स्वप्न में इस गुफा का पहली बार दर्शन हुआ। इसमें कभी इनको भगवान का दर्शन होना, कभी गुफा का दर्शन होना। और ये भगवान का संकेत वो समझ नहीं पाए तो उनके परिवार में कुछ दिक्कतें होने लगी। तो जानकार के पास जाकर के पूछा, उन्होंने कहा कि आपको जो संकेत हुआ है वहाँ दर्शन के लिए चले जाओ, ठीक हो जाना। फिर उसके बाद ये गुफा किसी को पता नहीं था जिस टाइम। ये ढूंढते ढूंढते उनको जो स्वप्न में जो संकेत हुआ उसी के आधार पर ये ढूंढते ढूंढते आ गए और ये गुफा का दर्शन हुआ। जैसे स्वप्न में दर्शन हुआ उसी तरह दर्शन हुआ।
फिर उसके बाद ये गुफा का पता चला। और इस गुफा में विशेष करके क्या है, 3 गेट बने हुए हैं। 3 गेट में जो आप जब गुफा में प्रवेश करते हैं वो पत्थर है, वो पत्थर लगता है, उसके नीचे से छोटा रास्ता है, वही पहला गेट है जो पहले शुरू में अंदर आना पड़ता था वहाँ से। उसके साइड में थोड़ा सा तोड़ करके थोड़ा रास्ता बना दिया गया है, क्योंकि वो सकरा सा जगह है। और वहाँ से कुछ आगे आप बढ़ते हैं तो वहाँ दूसरी गेट है। दूसरी गेट क्या है, ये शंकर जी के ऐसे गण, ऐसे लगता है कि साक्षात शंकर जी के गण बैठे हुए हैं और उनकी आज्ञा से ही हम अंदर जा सकते हैं, ऐसा लगता है। और वहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ कर के हमको तीसरी गेट दिखती है। गेट के पास में ही देखो, शिव मंदिर में क्या होता है, गेट के पास में नंदी हुआ करते हैं। इस मंदिर में देखो, प्राकृतिक गुफा, प्राकृतिक गेट के पास में नंदी होना बहुत बड़ी मायने रखता है। और यहाँ साक्षात नंदी का दर्शन होता है और वहाँ ऐसा लगता है नंदी से आज्ञा लेकर के ही हम अंदर जा सकते हैं। अथवा जैसे हम दर्शन के लिए आते हैं तो नंदी रोक के रखते हैं और भगवान से आज्ञा ले करके तभी हम लोग को छोड़ते हैं, ऐसा लगता है। और यहाँ से अंदर आकर के शिव परिवार में पार्वती, गणेश और कार्तिक विशेष रूप से दर्शन होता है। और उसमें योगिनी और इनके वाहन शेर, चूहा, मोर का भी दर्शन है, लेकिन ये एक ही आकृति होने से अलग से नहीं समझ में आती है। और गुप्त अमरनाथ का आपने दर्शन कर लिया, वो गुप्त अमरनाथ है और उसके ऊपर गंगा जी है। आकृति भी ऐसी लगती है कि साक्षात गंगा जी की तरह लगती है। और जब अभिषेक भी होता है तो बड़ी देखने की बात है, गजब की बात है, क्योंकि बूंद बूंद पानी नहीं टपकता, ऐसे कि जैसे बाथरूम में जो फोहरा होता है उसी तरह भगवान के ऊपर फोहरा से अभिषेक होता है। इसीलिए ये दिव्य दर्शन है। इसका दर्शन करके अपने जीवन को भगवतमय बनाना चाहिए। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा प्राप्ति। ये भटके हुए जीव कम से कम भगवान के प्रति यदि श्रद्धा प्रेम हो गई तो आपको परमार्थ की ओर बढ़ने के लिए आपको कुछ न कुछ रास्ता मिल जाएगी। इसीलिए ज़रूर यहाँ के दर्शन करना चाहिए। अमरनाथ तो जाने के लिए आपको बहुत मुश्किल है, सब लोग नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ आने के लिए इतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ आकर के दर्शन करें तभी भी आपको कुछ शांति महसूस होगा और कुछ परमात्मा के विषय में, परमात्मा के लीला के विषय में कुछ न कुछ तो होगा ही। इसीलिए आप जो दर्शन कर रहे हैं, जो गुप्त अमरनाथ का दर्शन, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको थोड़ा मैं परिचय मेरा भी देता हूँ। मैं ओंकारेश्वर से हूँ। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में खंडवा जिला में ओंकारेश्वर पड़ता है। यहाँ ओंकारेश्वर ममलेश्वर करके 2 ज्योतिर्लिंग है, बीच में नर्मदा जी है, उसी के पास में हमारे महाराज जी का स्थान है। मैं वहीं का शिष्य हूँ और मैं 1.5-2 साल से इस गुफा में रहता हूँ और इस गुफा में पूजा, इसका रेख देख करने का कार्य करता हूँ। और अभी यहीं रह रहा हूँ। अथवा ऐसे यहाँ मंदिर में समिति तो बनी है, लेकिन ऐसा समिति के द्वारा थोड़ा बहुत इनका जो है, थोड़ा बहुत तो कुछ किया है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना कम है। लेकिन ये ऐसे विकट जगह होने पर अब किसी की सहयोग की आवश्यकता तो पड़ती है। कुछ सहयोग करना चाहते हैं इस दिव्य गुफा में और आप भी सहयोग कर पुण्य की भागी बन सकते हैं और पितरों को उद्धार कर सकते हैं और कोई बड़ी विपत्ति से भी बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ कई ऐसी घटना अभी घटे हैं, इससे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ का दर्शन, गुप्त अमरनाथ का दर्शन सबको करना चाहिए। ये जगह अंदर का देख लो, फिर गुप्त अमरनाथ, बहुत लंबा वीडियो होगा। देखो गुप्त अमरनाथ का आपको दर्शन हो रहा है। ये शिव परिवार, ये दूध की धारा की तरह आता है, वो भी देख लो। और ये जगह देख लो
और ये ऊपर की जगह देख लो कितनी बड़ी होगी ये जगह गुफा। इतना बोलते हुए हरिओम हरिओम।